बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप के बारे में डिटेल डिस्कस हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे क्योंकि हमने आज के लेक्चर में इसको यूज़ करना है। स्लोप इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप ये दोनों काम एक ही वक्त में कर रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या है? राइज ओवर रन। तो राइज करना वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और रन करना ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है? अगर हम सीढ़ियों पे ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज सीढ़ियाँ जो है ये हमारे हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम एक एंगल बना लें थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा को हम पढ़ चुके हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर है? दूसरी बात, टेंजेंट को हम डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक कर्व दी गई है, देखें ये हमारे पास एक कर्व है, अगर कोई भी लाइन जो है इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है तो हम क्या कहते हैं? जो हमारी जो लाइन है वो इस कर्व पे क्या है? टेंजेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। इसको समझने के लिए कि एक्चुअली आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 7। इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? एक पैराबोला होगा। हमने एक पैराबोला बना लिया है। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स के, डेट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब एक्चुअली डेरिवेटिव है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपने याद रखना है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन की कर्व के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस लाइन को। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन की कर्व के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? फर्ज करें हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ग्राफ है हमारे पास, पैराबोला है, इस पे हम पॉइंट लेते हैं, एक्स एक्सिस का पॉइंट है जी, जीरो हम ले लेते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये जीरो से पास कर रहा है। जीरो जब हम इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सबसे पहले हम जीरो पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने टेंजेंट एक ड्रॉ कर लिया। अब इस जीरो को हम डेरिवेटिव में पुट करते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसका स्लोप क्या है। ये जो लाइन है हमारे पास, इसका स्लोप क्या आया है। हम इसके डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 रह जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? ये 3 है। इसी तरह से एक और पॉइंट मैं लेता हूँ, -1 मैं पॉइंट ले लेता हूँ। -1 पे मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब -1 डेरिवेटिव में पुट करें। एक्चुअली मैं चाह क्या रहा हूँ? मैं इस जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप फाइंड करना चाह रहा हूँ। क्लियर है? स्लोप को हम पहले पढ़ भी चुके हैं। स्लोप होता क्या है? जब हम इसका स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे जी? -1 इसके डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। 4 इंटू -1 प्लस 3। आंसर क्या आया? -4 प्लस 3 -1। तो इस लाइन की स्लोप क्या आई? ये -1 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं। साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ है, मैंने एक इंटरवल ले लिया, -π से +π तक मैंने एक इंटरवल ले लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉज एक्स। अब अगर 30 डिग्री पे मैं इसको चेक करना चाहूँ, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लिया है मैंने, क्या है जी? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। डेरिवेटिव है क्या एक्चुअली? दोबारा मैं वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन की कर्व के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर 30 डिग्री पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देखिए मैंने इसको टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया और मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इस टेंजेंट की स्लोप क्या है। तो 30 किस में पुट करूंगा? डेरिवेटिव में पुट करूंगा। तो cos 30 क्या आंसर दे रहा है जी? √3 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आंसर आ रहा है। तो यही इसका क्या है? स्लोप है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ आ गई? आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन की कर्व के तमाम टेंजेंट्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने इसको याद रखना है।
तो डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, तो क्या पूछ रहा है एक्चुअली, वो आपसे उस कर्व का डेरिवेटिव पूछ रहा है। क्लियर है, इसको याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू भी आएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस पर हम एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की कर्व ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कर्व ड्रा हो गई, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। इस पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। पहला पॉइंट है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, अलोंग एक्स एक्सिस ये x है हमारे पास, और अलोंग y एक्सिस ये एफ ऑफ एक्स है। अब इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ, जिसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। 2.1 में पढ़ भी चुके हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x अलोंग x एक्सिस ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स है, और अलोंग y एक्सिस एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है। मैं एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ, P Q को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बताएं क्या ये कर्व पे टेंजेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सीकेंड लाइन है। क्लियर है, सीकेंड लाइन x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे मैं एंगल ले लेता हूँ, इसको मैं थीटा कह देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं s का नाम दे देता हूँ। क्लियर। अब पॉइंट P से ऑन x एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और इसको मैं m का नाम दे देता हूँ। और इसी तरह से पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन x एक्सिस, और इसको मैं n का नाम देता हूँ। पॉइंट P से लाइन QN पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं R का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे अगेन याद करें, मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बोले, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे राइज ओवर रन फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्यू आर जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी आर ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू आर हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्यू आर या आर क्यू एक ही बात है, इज इक्वल्स टू एन क्यू माइनस एन क्यू में से अगर मैं एन आर को माइनस कर दूं तो ये क्या क्यू आर के इक्वल है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्यू आर के इक्वल है। इज इक्वल्स टू एन क्यू की वैल्यू हमें पता है, एन क्यू अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास पॉइंट जो है ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता एन आर किसके इक्वल है। ऐसा ही है, तो एन आर किसके पैरेलल है, देखें ये एम पी के पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन क्यू माइनस एम पी। क्लियर। अब एम पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूँ, जब मैं एन क्यू का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो ये क्या है जी, ये क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एम पी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये भी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बेस फाइंड करते हैं, बेस क्या है जी, पी आर, ये किसके पैरेलल है, ये एम एन के पैरेलल है, इक्वल्स टू एम एन लिख देते हैं। और एम एन को मैं लिख सकता हूँ ओ एन, ओरिजिन से एन तक का डिस्टेंस माइनस ओ एम, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब ओरिजिन से एन तक का डिस्टेंस ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और इसी तरह से ओ एम हमारे पास क्या है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हमारे पास आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल्स टू किसके हो गया, डेल्टा एक्स के हो गया। वेरी गुड। अब हम क्या लिख रहे हैं जी, हमें टेन थीटा फाइंड करना है, थीटा हमारे पास पॉइंट एस पे है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी, ये हमारे पास है जी क्यू आर, और बेस हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी पी आर। क्लियर। इज इक्वल्स टू ये हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। अब एक्चुअली ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये क्या कहलाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है ये, एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है। स्टूडेंट्स देखें, अगेन डायग्राम को मैं फोकस कर रहा हूं, अगर मैं Q को मूव करवाना शुरू करूं टूवर्ड्स P कर्व के ऊपर, पॉइंट Q को मूव करवाना शुरू करूं किस की तरफ, P की तरफ। एक्चुअली P से जब हमने Q पे गए थे तो मैंने आपको कहा था ये हमारे पास एक माइनर सा चेंज है,
क्या है ये चेंज, इसको हमने नाम दिया था डेल्टा एक्स का। इसका मतलब है डेल्टा एक्स को मैं अप्रोच करवाना शुरू करूं जीरो की तरफ, तो देखें क्या होता है, जब मैं क्यू को पीछे पी के साथ मिलाना शुरू करता हूं, इनको कोइंसिडेंट करना शुरू करता हूं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये डेल्टा एक्स जो है ये जीरो को अप्रोच करना शुरू हो गया। जो हमने चेंज लिया था वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं, हमारी जो सीकेंट लाइन है वो मूव करती जा रही है, और ये क्या बनती जा रही है, ये टेंजेंट लाइन बनती जा रही है। जैसे ही Q और P कोइंसिडेंट होते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये टेंजेंट लाइन बन जाती है। अब इसका एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फाई कह लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो टेन थीटा अप्रोच कर रहा है टेन फाई को व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, अभी हमने फाइंड की है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये अप्रोच कर रहा है टेन फाई को एज डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टेन फाई। और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन फाई। सो हम कह सकते हैं दस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ एफ इज एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।